बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नौउम मिन्हु क़ाल वमन मलक ममलूकैन सगीरैन अहदुहुमा ज़ू रहमिन महरमिन मिनल आखरि लम युफ़र्रिक़ बैनहुमा वकज़ालिक इन कान अहदुहुमा कबीरन वल अस्लु फ़ीहि क़ौलुहु मन फ़र्रक़ बैन वालिदति व वलदिहा फ़र्रक़ल्लाहु बैनहु व बैन अहिब्बतिही यौमल क़ियामति ववहब अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअलिय्यिन गुलामैन अख़वैन सग़ीरैन थुम्म क़ाल लहु मा फ़ुइलल गुलामानि फ़क़ाल बिअतु अहदहुमा फ़क़ाल अदरिक वयुरवा उर्दुद वलिअन्न अस्सग़ीर यस्तअनिसु बिस्सग़ीर व बिलकबीर वल्कबीर यतआहदुहु फ़कान फ़ी बैइ अहदिहिमा क़त्उल इस्तिनासी वल्मन्उ मिनत तआहुदी व फ़ीहि तर्कुर रहमति अला अस्सिग़ारी वक़द उइद अलैहि सुम्मा। बस बैए मकरूह की एक ख़ास किस्म नौउम मिन्हु, ये बैए मकरूह की वो ख़ास किस्म है जिसकी मुमानात हदीस शरीफ में इसलिए वारिद हुई है ताकि आपसी उनसियत और देखभाल का ख़ात्मा न हो जाए बै करने की वजह से। उस ख़ास किस्म के लिए साहिब हिदाया ने नौउम मिन्हु का उन्वान इबारत में लगाया है और उसकी सूरत ये है कि अगर कोई शख्स दो ऐसे ममलूक का मालिक हो जो आपस में ज़ू रहमे महरम हैं, यानी आपस में वो ऐसे रिश्तेदार हैं कि जिनमें से एक मुज़क्कर और दूसरा मुअन्नस हो, तो उनके दरमियान निकाह हराम होगा। ऐसे दो रिश्तेदार ममलूक का कोई शख्स मालिक हो जाए किसी सबब से, तो उन दो ममलूकों के दरमियान बै के ज़रिए या हिबा के ज़रिए या सदक़ा के ज़रिए किसी भी ज़रिए से जुदाईगी करना, तफरीक करना जायज़ नहीं है, यानी मकरूह तहरीमी है, जबकि वो दोनों ममलूक नाबालिग हों, छोटे बच्चे हों, या एक नाबालिग हो, छोटा हो, और दूसरा उनमें बड़ा हो। क्योंकि जब दोनों छोटे होंगे, नाबालिग होंगे, तो वो एक दूसरे से उन्स हासिल करेंगे, लगाव और हमदर्दी महसूस करेंगे, और जब उनके दरमियान जुदाईगी डाल दी जाएगी, तफरीक कर दी जाएगी, तो उनकी बाहमी उनसियत और हमदर्दी को ख़त्म करना होगा, और इस ख़त्म करने से उन्हें सदमा पहुँचेगा, वहशत पहुँचेगी।
बस अगर बै के ज़रिए ये तफरीक़ और जुदाईगी की जाए तो इस कुबह मुजाविर की वजह से वो बै मकरूह होगी। हालांकि नफ्से बै में या वस्फ़े बै में कोई खलल नहीं है, लेकिन ये इत्तेफाकन जमा होने वाला जो कुबह है, उस कुबह मुजाविर की वजह से वो बै मकरूह होगी। जैसा कि हिबा के ज़रिए तफरीक कर देना, एक को हिबा किया, एक को अपने पास ही बाकी रखना। सदका के ज़रिए तफरीक कर देना, जिस तरह ये सब मकरूह है, उसी तरह से बै के ज़रिए तफरीक करना कि एक को बेच देना और एक को बाकी रखना, या दोनों को अलग अलग मुश्तरी के हाथ बेचना, तफरीक की जो भी सूरत हो वो मकरूह होती है। उसी के तहत तफरीक बिल बै भी दाखिल है, वो भी मकरूह होगी। और अगर एक छोटा और एक बड़ा हो तो उसमें उनसियत और हमदर्दी ख़त्म करके वहशत और सदमा पहुँचाने के साथ साथ उसकी देखभाल और निगरानी को भी ख़त्म करना होगा, इसलिए कि जो उसका महरम रिश्तेदार बड़ा होगा वो उस छोटे के अहवाल और ज़रूरियात की रियायत करेगा, उसकी खिदमत करेगा, देखभाल करेगा। और जब उनके दरमियान तफरीक़ और जुदाईगी कर दी जाएगी तो ये देखभाल और रियायत को ख़त्म करना होगा। तो इसमें आपसी उनसियत और हमदर्दी ख़त्म करके वहशत और सदमा पहुँचाने के साथ साथ मज़ीद एक दूसरी वजह होगी कि उसकी रियायत करने और देखभाल करने वाले को ख़त्म करना होगा। इस वजह से भी वो मकरूह करार दिया जाएगा। ये तो इसकी माकूल दलील है। और मनकूल दलील साहिब हिदाया ने 2 हदीस शरीफ बयान फरमाई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने माँ और उसके बच्चे के दरमियान तफरीक कर दी, जुदाईगी डाल दी, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके और उसके अहिब्बा के दरमियान, प्यारों के दरमियान क़यामत के दिन जुदाई डाल देंगे। ये वईद इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। इस उमूम के तहत बै के ज़रिए जुदाई डालना भी शामिल है। इसलिए अगर कोई माँ और उसके छोटे बच्चे का मालिक हुआ और उनमें से एक को बेच दिया, एक को बाकी रखा, या दोनों को अलग अलग लोगों के हाथ बेचा, तो वो बै मकरूह होगी। दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इरशाद फरमाया, दरा हाले कि आपने उन्हें 2 छोटे भाइयों को हिबा किया था। ये दोनों छोटे भाई ममलूक थे, ग़ुलाम थे। आपने हज़रत अली को ये दोनों छोटे ममलूक ग़ुलाम जो भाई थे आपस में हिबा फरमा दिया था, और उन्होंने उनमें से एक को बेच दिया और एक को अपने पास रख लिया था। तो आपने क्या फरमाया, अदरिक अदरिक, पकड़ो पकड़ो, या फरमाया उर्दुद उर्दुद, वापस करो वापस करो, यानी उस बै में इकाला कर लो। जिसके हाथ बेचा है उसको समन लौटाकर और ये बेचा हुआ मबी ग़ुलाम उससे वापस हासिल कर लो, ले लो। ये आपने इकाला का हुक्म फरमाया उन्हें। ये इकाला का हुक्म इसलिए फरमाया कि वहाँ दोनों छोटे भाइयों के दरमियान बै के ज़रिए तफरीक लाजिम आ रही थी, जिसकी वजह से वो बै मकरूह थी। तो उसके इज़ाले के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म हज़रत अली को फरमाया। इन दलाइल की वजह से फ़ुक़हा ने इस किस्म की बै को, जिसमें
दो ज़ी-रहम महरम रिश्तेदारों के दरमियान तफरीक लाजिम आए, दरा हाल है कि वो दोनों छोटे हों या एक छोटा और एक बड़ा हो, तो उसको मकरूह करार दिया है। यहाँ उसी का बयान है। क़ाला वमन मलका ममलूकैनी सगीरैनी, अगर कोई शख्स दो छोटे ममलूकों का मालिक हुआ जिनमें से एक दूसरे का महरम रिश्तेदार है, जिनके आपस में निकाह हराम है, अगर एक मुज़क्कर और दूसरा मुअन्नस माना जाए, तो लम युफ़र्रिक़ बैनहुमा, तो वो मालिक उन दोनों के दरमियान किसी भी तरीक़े से तफरीक़ नहीं करे। तफरीक़ मकरूह होगी। बै करेगा तो वो बै भी मकरूह होगी। वकज़ालिका इन काना अहदुहुमा कबीरन, और इसी तरह तफरीक़ मकरूह होगी अगर उन दोनों में से एक बड़ा हो और दूसरा छोटा हो। वल अस्लु फ़ीही क़ौलुहु अलैहि सलातु वस्सलाम, और इसकी दलील अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने तफरीक की माँ और उसके बच्चे के दरमियान, तो अल्लाह ताला उसके और उसके प्यारों के दरमियान तफरीक फरमाएंगे क़यामत के दिन। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिबा फरमाया हज़रत अली को दो छोटे ग़ुलाम जो आपस में भाई भाई थे। फिर आपने उनसे फरमाया मा फ़ुइलल ग़ुलामानी, उन दोनों ग़ुलामों का क्या हुआ, क्या हाल है। तो हज़रत अली ने जवाबन फरमाया बिअतु अहदहुमा, मैंने उनमें से एक को बेच दिया। तो आपने फरमाया अदरिक अदरिक, यानी खुज़ खुज़, पकड़ो पकड़ो, इकाला के ज़रिए उसको दोबारा हासिल करो। या बाज़ रिवायतों में मरवी है उर्दुद उर्दुद, वापस करो वापस करो। वलिअन्न सगीर यस्तानिसु बिस्सगीरी व बिलकबीरी, और इसलिए कि छोटा बच्चा, नाबालिग बच्चा उनसे हासिल करता है छोटे से और बड़े से भी। ये तो मुश्तरक इल्लत हुई। वल कबीरु यतआहदुहु, और बड़ा आदमी छोटे बच्चे की निगरानी करता है, ख्याल रखता है ज़रूरतों का। फ़कान फ़ी बैइ अहदिहिमा क़त्उल इस्तिनासी वल मनउ मिनत तआहुदी, पस उनमें से एक को बेच देने में बाहमी उनसियत को ख़त्म करना होगा और निगरानी और देखभाल से रोकना होगा। वफ़ीही तर्कुर रहमती अला सिगार, और इस मज़कूर अम्र में बच्चे पर शफ़क़त को तर्क करना होगा, छोड़ना होगा। हालांकि हदीस शरीफ में तर्क रहमत अला सिगार पर वईद वारिद हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन लम यरहम सगीरना व युवक्किर कबीरना फलैस मिन्ना, जिसने हमारे छोटे पर शफ़क़त नहीं की, हमारे बड़े की ताज़ीम नहीं की, तो वो हम में से नहीं है। तो तर्क रहमत अला सिगार पर वईद वारिद हुई, और इस तरह से तफरीक करने में ये तर्क रहमत अला सिगार लाजिम आएगा। इस वजह से ये काबिल वईद अमल है, लिहाजा ये बै मकरूह होगी। जी आगे पढ़िए। सुम्मल मनउ मुहर्रिमती, ये इसमें फ़ाइल है, मुहर्रिमती लिन्निकाह। वला क़रीबुन गैरु महरमिन वला यदखुलु फ़ीहि ज़ौजानी हत्ता जाज़ अत-तफ़रीक़ु बैनहुमा लिअन्न अन-नस्स वरद बिख़िलाफ़ि अल-क़यास फ़यक़्तसिरु अला मौरदिही वला बुद्द मिन इज्तिमाइहिमा फ़ी मिल्किही लिमा ज़करना हत्ता लौ कान अहदु अस-सग़ीरैनि लहु वल आख़रु लिग़ैरिही ला बअस बिबै'in वाहिदिन मिनहुमा वलौ कान अत-तफ़रीक़ु बिहक़्क़िन मुस्तहक़्क़िन, ठीक है, बेहक़्क़िन मुस्तहक़्क़िन यानी बेहक़्क़िन वाजिबिन। वलौ कान तफ़रीक़ु बिहक़्क़िन मुस्तहक़्क़िन ला बअस बिही कदफ़इ अहदिहिमा बिलजनायति व बैइही बिद्दैनि व रद्दिही बिलअयबि लिअन्न अलमंज़ूर इलैहि दफ़उ ज़ररि अन गैरिही लल इज़रारु बिही। बिही। बस
इस इबारत में साहिब हिदाया ने 3 मसाइल का ज़िक्र फरमाया। पहला मसला ये कि तफरीक़ की मुमानअत जो माक़बल में आपके सामने ज़िक्र की गई, उसकी इल्लत है ऐसी क़राबत जो निकाह को हराम करने वाली है, जैसा कि ज़ू रहमिन महरमी मिनल आखर से समझ में आ रहा है कि दोनों ममलूकों के दरमियान ऐसी क़राबत, ऐसा रिश्ता हो जो निकाह को हराम करने वाला हो। ये इल्लत जब पाई जाएगी दोनों ममलूकों के दरमियान, तब उसमें तफरीक़ मकरूह होगी, यानी नाजायज़ होगी। और अगर ये इल्लत मुकम्मल नहीं पाई जाए, न क़राबत हो न हुर्मत हो, जैसे दोनों ममलूक छोटे अजनबी हों एक दूसरे से, तो जाहिर है कि उसमें तफरीक़ जायज़ होगी। इसी तरह से अगर दोनों ममलूकों में क़राबत है, एक दूसरे का रिश्तेदार है, लेकिन वो क़राबत मुहर्रिम निकाह नहीं है, जैसे ये दोनों चचाजाद भाई हैं, फूफाजाद भाई हैं, खालाजाद भाई हैं, तो क़राबत है, लेकिन ये क़राबत उनके आपस में निकाह हराम करने वाली नहीं है। तो यहाँ इल्लत का एक जुज़ पाया गया। ये इल्लत 2 जुज़ से मुरक्कब है, क़राबत मुहर्रिमा लिन निकाह, और जो इल्लत मुरक्कब हो उसका एक जुज़ पाया जाए, नाक़िस इल्लत पाई जाए, तो हुक्म उससे साबित नहीं होता है। इसलिए उस सूरत में भी तफरीक़ मकरूह नहीं होगी। लिहाजा उसमें से अगर एक को बेच दे तो जायज़ है, मकरूह नहीं है। इसी तरह से हुर्मत निकाह तो दोनों ममलूकों के दरमियान मौजूद है, लेकिन कोई क़राबत मौजूद नहीं है। जैसे ये दोनों रेज़ाई भाई हैं, या रेज़ाई माँ और उसका रेज़ाई बच्चा ममलूक है, तो इस सूरत के अंदर हुर्मत तो मौजूद है, रज़ाअत की वजह से निकाह नहीं हो सकता इसका आपस में, लेकिन क़राबत ज़ी रहम वाली क़राबत मौजूद नहीं है। तो ऐसी सूरत में भी तफरीक़ बिला कराहत जायज़ होगी। एक मसला ये बयान फरमाया। इसी तरह से ज़ौजैन, यानी 2 छोटे बच्चे और बच्ची ममलूक हैं जिनमें निकाह हुआ है, वो आपस में एक दूसरे के शौहर और बीवी हैं, और कोई इन दोनों का मालिक हो गया, तो वहाँ भी क़राबत मुहर्रिमा लिन निकाह मौजूद नहीं है। अगरचे ज़ौजियत की क़राबत है, लेकिन मुहर्रिमा लिन निकाह क़राबत नहीं है, न ज़ी रहम है न मुहर्रिम लिन निकाह है। तो उस सूरत में भी तफरीक़ करना बिला कराहत जायज़ होगी। ये पहला मसला है जो साहिब हिदाया ने यहाँ बयान फरमाया। दूसरा मसला ये बयान फरमाया कि ऐसे दोनों ममलूक जो आपस में ज़िरह में महरम हैं और छोटे हैं, वो शख्स वाहिद की मिल्कियत में जमा हों, तो उनके दरमियान तफरीक़ करना मकरूह है, नाजायज़ है। और अगर दोनों का मालिक अलग अलग हो, चाहे वो साथ ही रहते हों, जैसे एक बाप की मिल्कियत है और दूसरा जो छोटा बच्चा है वो उसके बेटे की मिल्कियत है, नाबालिग बेटे की, तो नाबालिग बेटे की मिल्कियत होने की वजह से उसमें तसर्रुफ़ करने का बाप को हक़ है, जैसे अपनी मिल्कियत में तसर्रुफ़ करने का हक़ है। तो बज़ाहिर यहाँ उन दोनों में तसर्रुफ़ करने का बाप को हक़ है, और साथ ही दोनों एक घर में एक जगह रह भी रहे हैं, लेकिन मिल्क वाहिद में जमा नहीं है। इसलिए इस सूरत में अगर बाप अपने ग़ुलाम को या बहैसियत वली मुतसर्रिफ़ के अपने बेटे के ममलूक ग़ुलाम को एक को बेच देता है या तफरीक़ कर देता है किसी तरीक़े से, तो वो मकरूह नहीं होगा। इसलिए कि ये जो हुक्म है ये खिलाफ क़ियास वारिद हुआ है
क्योंकि क़ियास का तकाजा यह था कि मालिक को अपने ममलूक में हर तरह के मालिकाना तसर्रुफ का हक होना चाहिए। यह क़ियास का तकाजा था। इस क़ियास के तकाजे के ख़िलाफ़ वहाँ पर बेचने और तसर्रुफ़ करने से उसको रोका गया, यानी मकरूह करार दिया गया। तो यह हुक्म खिलाफ़ क़ियास वारिद है, और जो हुक्म खिलाफ़ क़ियास वारिद होता है वो अपने महल और मौरिद तक ही मुनासिर होता है। और जो महल और मौरिद है इस हुक्म का, वो ऐसी तफरीक है कि जो एक मिल्क में जमा ममलूकों के दरमियान हो। क्योंकि आपने फरमाया मन फर्रक़ बैन वालिदतिन व वलदिहा, जिसने तफरीक की वालदा और उसके बच्चे के दरमियान। इसी तरह दूसरी हदीस में आपने हज़रत अली को दोनों गुलाम हिबा किए थे। इन दोनों हदीसों से ये ज़ाहिर होता है कि मिल्कियत एक ही आदमी की दोनों पर है, और वो अब तफरीक कर रहा है उन दोनों के दरमियान। वो इस हदीस का मिस्दाक है, मौरिद है, उसी पर यह मुनहसिर होगा हुक्म। उसके अलावा सूरत में जबकि मिल्कियत अलग अलग हो दोनों पर, वो उसको इस पर क़ियास नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो हुक्म खिलाफ क़ियास वारिद होता है उस पर गैर को नहीं क़ियास किया जाता, वो अपने महल उरूद पर ही मुनहसिर हुआ करता है। और महल उरूद जो है वो इज्तिमा की सूरत है कि दोनों एक ही मिल्क में जमा हो। तीसरा मसला ये बयान किया कि अगर उन दोनों ममलूकों में से एक ने कोई जिनायत कर दी, किसी की जान पर, किसी की माल पर, और उस जिनायत में एक को वली जिनायत के सुपुर्द करना पड़ रहा है, तफरीक इस सूरत में भी हो रही है। या वो सबीय मुमय्यिज़ था, या मसलन फ़र्ज़ कीजिए कि बड़ा बालिग था, उसको मौला ने इजाज़त दे दी थी बै की, शरा की। उसने बै व शरा किया, जिसकी वजह से उसकी गर्दन पर दैन वाजिब हो गया। अब उस दैन के एवज़ में उसको अदा करने के लिए बेचा जा रहा है। दूसरे के ऊपर दैन नहीं है, इसलिए वो बाकी है। या मसलन दोनों को एक साथ ख़रीदा था और कब्ज़ा करने के बाद एक में उसने ऐब पाया, तो उस सूरत में मुश्तरी को हक़ होता है कि वो सिर्फ़ ऐबदार को लौटा दे, क्योंकि इसमें तफरीक़ अक़्द बादत तमाम होती है, क़ब्ल तमाम नहीं होती। तो एक को लौटा सकता है, इसलिए ऐब की बिना पर वो एक को लौटा रहा है, इस सूरत में भी तफरीक़ होगी। लेकिन इन तीनों सूरतों में जो तफरीक़ हो रही है वो हक़ वाजिब की वजह से हो रही है, गैर से ज़रर को दूर करने के लिए। क्योंकि अगर जिनायत के बदले वली जिनायत को वो ग़ुलाम न दिया जाए तो उसमें वली जिनायत को ज़रर होगा। इसी तरह अगर दैन को अदा करने के लिए उसको न बेचा जाए तो साहिब दैन का ज़रर होगा। ऐब की वजह से अगर उस ऐबदार को रद्द करने का इख्तियार न दिया जाए तो उस ख़रीदने वाले मुश्तरी का ज़रर होगा। तो इन तीनों सूरतों में साहिब हक़ के हक़ को अदा करने के लिए और उससे ज़रर को दूर करने के लिए तफरीक की जा रही है। अगरचे इसके ज़िम्न में जो बाकी बच्चा रह जा रहा है मिल्क में, उसको ज़रर हो रहा है, वहशत होगी, सदमा होगा, लेकिन ये ज़िम्नी है। इस वजह से इस ज़िम्नी ज़रर का एतबार नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर अब भी तफरीक मकरूह करार दी जाए तो इसमें उस बच्चे के अलावा को ज़रर होगा, हालांकि वो साहिब हक़ होने की वजह से किसी ज़रर पहुँचाने के लायक नहीं है। तो वाजिब है कि उससे ज़रर को दूर किया जाए। और ज़िम्न में अगर बच्चे को ज़रर हो रहा है वहशत का या तर्क शफ़क़त लाजिम आ रहा है तो ये ज़िम्नी है, इसलिए इसको गवारा किया जाएगा। इस सूरत में तफरीक अब मकरूह नहीं होगी। बिला वजह अगर तफरीक की जाएगी तब वहाँ उस बच्चे को क़स्दन व इसालतन ज़रर पहुँचाना होगा, ये दुरुस्त नहीं है, ये मकरूह होगा। ये तीनों मसाइल देखिए। सुम्मल मनउ मालूलुन बिल क़राबतिल मुहर्रिमति लिन्निकाह, फिर मुमानात तफरीक की मालूल है, यानी उसकी इल्लत करार दी गई है, ऐसी क़राबत को जो निकाह हराम करने वाली हो।
यहाँ तक कि इस हुक्म में दाखिल नहीं है वो महरम जो रिश्तेदार न हो, जैसे रज़ाई भाई बहन हो, और न वो रिश्तेदार जो महरम न हो, जैसे चचाजाद फूफाजाद भाई बहन हो, उसमें तफरीक मकरूह नहीं है। और इसमें ज़ौजैन दाखिल नहीं होंगे, नाबालिग ममलूक आपस में मियाँ बीवी हो, निकाह हो चुका हो उनका, तो वो भी इस हुक्म में दाखिल नहीं है, तफरीक मकरूह नहीं होगी। यहाँ तक कि तफरीक उनके दरमियान जायज़ होगी, इसलिए कि नस वारिद हुई है क़ियास के बरखिलाफ़, बस वो मुनहसिर होगी अपने मौरिद पर, महल पर, और ज़रूरी है उन दोनों का मालिक की मिल्कियत में जमा होना। उसी वजह से जो हमने ज़िक्र किया है कि नस खिलाफ़ क़ियास वारिद है, लिहाजा वो अपने मौरिद पर ही मुनहसिर होगी, और मौरिद जो है वो इज्तिमा की सूरत है। हत्ता लौकान अहदु सगीरैन लहू, यहाँ तक कि अगर दोनों बच्चों में से एक उस मालिक की मिल्कियत हो और दूसरा उसके गैर की मिल्कियत हो, खा वो उसी की विलायत में हो, उसी के साथ रहता हो, फिर भी वहाँ पर ला बाअस बिबैइ वाहिद मिनहुमा, उन दोनों में से एक को बेचने में कोई हरज नहीं है, तफरीक जायज़ है। तीसरा मसला, वलौ काना तफरीक़ बिहक़्क़िन मुस्तहक़्क़िन, और अगर तफरीक की जा रही हो किसी हक़ वाजिब की वजह से, साहिब हक़ का वो हक़ अदा करने के लिए, ताकि उसको ज़रर न हो, तो उसमें भी कोई हरज नहीं है, वो बिला कराहत जायज़ है। कदफ़ अहदिहिमा बिल जनाया, जैसे उनमें से किसी एक को दिया जाए जनायत की वजह से, वली जनायत को, और उसको बेचा जाए दैन के एवज़ में, और उसको रद्द किया जाए, वापस किया जाए बाय पर ऐब की वजह से। लिअन्नल मंजूर इलैहि दफ़उ ज़ररी अन गैरिही, इसलिए कि पेश नज़र इस तफरीक़ में, इसलिए कि पेश नज़र इस मज़कूरा तफरीक़ में ज़रर को दूर करना है, अन गैरिही, उस बच्चे के अलावा से जो साहिब हक़ है उसका हक़ अदा करके, लल इज़रारु बिही ऐ क़स्दन, उस बच्चे को ज़रर पहुँचाना वहशत का या क़त्अ उनसियत का, ये यहाँ मक़सूद और मंजूर अलैह नहीं है, बल्कि ज़िम्नन है, इसलिए उसको गवारा किया जाएगा। जहाँ क़स्दन वो लाजिम आएगा, वो वाली तफरीक़ मकरूह होगी। जी। फ़इन फ़र्रक़ कुरिह लहु ज़ालिका वजाज़ल अक़्दु वअन अबी यूसुफ़ रहमतुल्लाहि अलैहि अन्नहु ला यजूज़ु फ़ी क़राबतिल विलादति व यजूज़ु फ़ी गैरिहा वअन्हु अन्नहु ला यजूज़ु फ़ी जमीइ ज़ालिका लिमा रवैना फ़इन्नल अम्र बिल इदराक वर्रद्द ला यकूनु इल्ला फ़िल बैइल फ़ासिद वलहुमा अन्न रुक्नल बैइ सदर मिन अहलिही फ़ी महल्लिही व इन्नमल कराहतु लिमाअनन मुजाविरिन फशाबह कराहतल इस्तियामी। बस अल्लामा क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बस अगर मालिक ने तफरीक़ कर दी, मसलन उन दोनों को अलग अलग गाहक के हाथ बेच दिया, या एक को बेच दिया और एक को अपनी मिल्कियत में बाकी रखा, पूरी है लहू ज़ालिका, तो ये तफरीक़ करना या बै करना उसके लिए मकरूह होगा, जिससे वो मलामत का मुस्तहिक़ होगा। लेकिन जो उसने अक़्द किया है वो फ़ी नफ्सी ही जायज़ होगा, वजाज़ल अक़्दु, और अक़्द जायज़ होगा, लिहाजा उसका जो भी हुक्म है वो उस पर मुरत्तब होगा सही अक़्द की तरह। समन वाजिब होगा उसका मुश्तरी पर, और वो उसका मालिक हो जाएगा क़ब्लल क़ब्ज़, बै मुकम्मल होते ही, जैसा कि बादल क़ब्ज़ मालिक होता है। ये जुमहूर अहनाफ का मसलक है। इस सिलसिले में इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह से दो रिवायतें मज़ीद मनक़ूल हैं। वअन अबी यूसुफ़ अन्नहु ला यजूज़ु फ़ी क़राबतिल वलादा, हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह से नवादिर में एक रिवायत ये मनक़ूल है कि ये बै, ये अक़्द जायज़ नहीं होगा वलादत के रिश्ते में, यानी अगर वो दोनों ममलूक आपस में वालिद और औलाद का रिश्ता रखते हों, मसलन एक बाप हो दूसरा उसका बच्चा हो, या माँ हो दूसरा उसका बच्चा हो, और उसमें तफरीक किया हो बै के ज़रिए, तो वो बै फासिद होगी, जायज़ नहीं होगी। ये एक रिवायत इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह से मनक़ूल है नवादिर में। हाँ, अगर वलादत के अलावा दूसरा ज़ी रहम महरम का रिश्ता है, जैसे दोनों भाई हैं और उनमें तफरीक किया, एक को बेच दिया, तो वो बिलाशुबा
अक़्द जायज़ हो जाएगा कराहत के साथ। लेकिन वलादत का रिश्ता है और तफरीक किया तो उस सूरत में फरमाते हैं कि अक़्द ही नाजायज़ होगा, फासिद होगा। इसलिए फरमाया वयजूज़ु फ़ी गैरिहा, और अक़्द जायज़ होगा क़राबत वलादत के अलावा क़राबत में, अगरचे वो क़राबत मुहर्रिमा लिन निकाह ही हो, उसमें अक़्द जायज़ हो जाएगा लेकिन कराहत होगी। वअन्हु अन्नहु ला यजूज़ु फ़ी जमीइ ज़ालिका, ये इमाम अबू यूसुफ से नवादिर की दूसरी रिवायत है कि इन तमाम सूरतों में अक़्द जायज़ नहीं होगा, यानी चाहे वो क़राबत की वलादत हो या गैर वलादत की क़राबत हो। अगर क़राबत मुहर्रिमा लिन निकाह है, ज़ी रहम महरम है, जो कि इल्लत है असल हुक्म की, तो उसमें तफरीक़ नाजायज़ है, और तफरीक़ के साथ जो अक़्द बै होगा वो अक़्द बै भी फासिद होगा, नाजायज़ होगा। ये इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की दूसरी नवादिर की रिवायत। हज़रत इमाम ज़ुफ़र और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैहिमा का भी यही मसलक है कि मुतलक तमाम सूरतों में अक़्द बै फासिद होगा। उसकी दलील क्या है? लिमा रवैना, उस हदीस की वजह से जो हमने रिवायत की, हज़रत अली वाली जो हदीस रिवायत की गई वो दलील है इस दूसरी रिवायत की, क्योंकि उसमें आपने दो भाइयों के मुताल्लिक़ अम्र फरमाया है इदराक का, यानी इक़ाला का, और आप पीछे पढ़ चुके हैं कि इक़ाला का उजूबी अम्र बै फासिद में ही होता है, और अम्र का ज़ाहिर यही है कि ये उजूब के लिए है। तो इक़ाला का जो आपने अम्र फरमाया वो अम्र उजूब के लिए है, और ये इदराक व इक़ाला वाजिब है। और इक़ाला वाजिब कब होता है? जबकि बै फासिद होती है। तो इसीलिए मालूम हुआ कि ये बै फासिद होगी। और जो उनकी पहली रिवायत नवादिर की थी उसकी दलील साहिब दाया ने बयान नहीं की, उसकी दलील पहली हदीस में है, क्योंकि उसमें आया है बैन वालिदतिन व वलदिहा, उसमें वालिदा और उसकी औलाद के दरमियान तफरीक प्रईद आई है। उस हदीस की बुनियाद पर इमाम अबू यूसुफ की नवादिर वाली पहली रिवायत है कि वलादत का रिश्ता है, तो चूँकि उस पर वईद वारिद हुई है इसलिए वो बै ही नाजायज़ और फासिद होगी। हमारे नज़दीक जिस तरीक़े से इक़ाला का हुक्म है बै फासिद में, उसी तरह कराहत को दूर करने के लिए इक़ाला का हुक्म है बै मकरूह में भी। अलबत्ता फ़र्क ये है कि इक़ाला करना बै फासिद में ये वाजिब होता है फ़साद को दूर करने के लिए, और बै मकरूह में इक़ाला करना मुस्तहब होता है। हमारे नज़दीक ये जो अदरिक या उर्दूद का हुक्म है वो इस्तिहबाब पर महमूल है, और इस्तिहबाब पर महमूल करने की दलील यही है कि इसमें जो हुक्म है वो इसलिए नहीं है कि नफ्स बै में या वस्फ़ बै में कोई खलल है, बल्कि इसलिए हुक्म है कि बै से खारिज एक कुबह मुजाविर है कि उस बच्चे को सदमा होगा, वहशत होगी, और उसका निगरानी करने वाला उससे दूर हो जाएगा वग़ैरह वग़ैरह। तो इस वजह से इसमें कराहत आई है, और ये उसूली तौर पर तय है कि ऐसी वजह से जो खलल बै के अंदर आएगा तो उसकी वजह से वो बै मकरूही होगी, उसकी वजह से वो बै फासिद नहीं हो सकती, इसलिए ये बै मकरूह है। और बै मकरूह में भी इक़ाला करने का हुक्म है, लेकिन वो इस्तिहबाबी हुक्म है, इसलिए ये अम्र इस्तिहबाबी है। फ़इन्नल अम्र बिल इदराकी व रद्द ला यकूनु इल्ला फ़िल बैइल फासिद, क्योंकि इक़ाला और रद्द का हुक्म नहीं होता है मगर बै फासिद ही में। ये इस्तिदलाल इमाम अबू यूसुफ की दूसरी रिवायत का है। वलहुमा अन्ना रुकनल बैई, और तरफ़ैन की दलील यह है कि बै का रुकन इजाब कबूल सादिर हुआ उसके अहल से, आकिल बालिग से, अपने महल के अंदर, यानी माल मुतक़व्वम ममलूक के अंदर। और ज़ाब्ता यही है कि रुकन बै जब अहल से महल में सादिर हो और उसके अंदर कोई खलल या उसके वस्फ़ लाजिम में कोई खलल नहीं हो तो वो बै सही हो जाएगी, इसलिए ये बै जायज़ और सही हो गई। व इन्नमल कराहतु लिमानन मुजाविरिन, और कराहत तो महज एक कुबह मुजाविर, माना मुराद कुबह वस्फ़ मुजाविर, कुबह मुजाविर की वजह से जो इत्तेफाकन इस सूरत के साथ जमा हो गया है। और ऐसे कुबह मुजाविर की वजह से जो कराहत होती है, जो मवानात होती है, तो वो उसका हुक्म ये है कि वो मकरूह होगा, फासिद नहीं होगा। इसलिए इस बै को जमहूर ने मकरूह ही करार दिया है। फ़शाबह कराहतल इस्तियाम, बस ये मुशाबे हो गया अपने भाई के भाव पर भाव करने की कराहत के। वहाँ भी अपने भाई को वहशत और सदमा पहुँचाना होता है, ज़रर पहुँचाना होता है, तो उसकी वजह से जो
हुक्म है वो क्या है कि मकरूह है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी बच्चे को वाशत में मुब्तला करना है, सदमा पहुँचाना है, ज़रर पहुँचाना है, तो उसकी वजह से जो बै का हुक्म होगा वो मकरूह ही होगा, फासिद नहीं होगा। जी वइन काना फ़ी मानन नहीं है, ये मुज़ाफ़ है, फ़ी माना मा वरद बिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर वो दोनों ममलूक बालिग हों, बड़े हों, तो उनके दरमियान तफरीक में कोई हरज नहीं है, इसलिए कि ये तफरीक उस तफरीक के माना में नहीं है जिसके मुताल्लिक़ नस वारिद हुई है, क्योंकि वो तफरीक ऐसी तफरीक है कि जिससे आपसी उनसियत को ख़त्म करना है, जिसमें निगरानी और लिहाज ख्याल रखने वाले को दूर करना है, जिससे वाशत और ज़रर होती है दूसरे बच्चे को। ये है उस तफरीक का माना और इल्लत। ये माना और इल्लत इस तफरीक में नहीं है, क्योंकि दो बड़ों के दरमियान जुदाईगी से कोई ज़रर या वाशत दूसरे को लाहिक नहीं होता। इस वजह से इसको दूसरे के साथ मुल्हक़, यानी बड़ों के दरमियान तफरीक को छोटों के दरमियान तफरीक के साथ मुल्हक़ नहीं किया जाएगा, लिहाजा ये जायज़ होगा। वक़द सह्हा, और सही सनद से साबित है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफरीक फ़रमाई हज़रत मारिया और सीरीन के दरमियान, दरहाल है कि ये दोनों बादियाँ थीं जो आपस में बहनें थीं। इस्कंदरिया के गवर्नर मुक़ौक़िस के पास आपने दावती ख़ुतूत लेकर के हज़रत हातिब इब्ने बलता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा था, तो उसने कासिद का इकराम व एज़ाज़ किया, ख़त का भी एहतराम किया और उनके साथ आपकी खिदमत में तहाइफ़ और हदाया भेजे थे, जिसमें एक जोड़ा कपड़ा था, एक सवारी के लिए खच्चर था जिस पर ज़ीन वग़ैरह कसा हुआ था, और 2 या एक रिवायत के मुताबिक 3 बांदियाँ भी साथ साथ उसने भेजी थीं। क़िब्ती बांदियाँ थीं जिनमें एक मारिया थी और दूसरी सीरीन थी, ये दोनों बहनें थीं। जब ये आपकी खिदमत में पहुंची तो आपने हज़रत मारिया को अपनी सोहबत और ख़िदमत के लिए कबूल फरमा लिया, उन्हीं से हज़रत इब्राहीम पैदा हुए, और दूसरी 2 सीरीन थी वो आपने हिबा फरमा दिया मशहूर शायर रसूल हज़रत हस्सान इब्ने साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो देखिए यहाँ आपने हिबा के ज़रिए इन दोनों ममलूका बहन बांदियों में आपने तफरीक फरमाई। क्यों? इसलिए कि ये दोनों बालिगा थी, तो बालिगा के दरमियान तफरीक में कोई हरज नहीं है। वल्लाहु आलम।